ओके, एक टिप जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, वो शुगर फ्री जो टैबलेट्स लेते हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब उनको खुद भी पता है होते हैं, और हमें रिसर्च में भी आया है, बहुत सारे रिसर्च में भी डॉक्टर परीक्षित के लिए। तो देखिए, जैसे आप जिन टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, मीठा करने के लिए जो टैबलेट्स आती हैं बेसिकली, उसमें हाँ कुछ स्टडीज ऐसी हैं, उसमें ये बोला है कि अगर आप इन टैबलेट्स को ज़्यादा लेते हैं, ये लंबे टाइम तक ले रहे हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर पैदा कर सकती है। तो मतलब अगर आप सेफ्टी प्रोफाइल देखें तो इनको एक तो बोलना है कि बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करना है और ज्यादा यूज नहीं करना है। तो आप फिर बोलेंगे क्या यूज कर सकते हैं, तो एक प्लांट होता है जिसको हम स्टीविया बोलते हैं, बहुत आराम से मिलता है, तो उसकी लीफ को भी हम कर सकते हैं यूज, उसकी लीफ का ड्राई पाउडर बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब मैं उसका सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ कि अगर आप ये है आपके पास तो हम नहीं यूज करें और क्या यूज करें। तो उसकी जगह स्टीविया एक ऐसा प्लांट है जिसको हम बहुत इजीली मिलता है और उसको यूज कर सकते हैं। और अगर स्टीविया नहीं मिलता तो जब हम डिमांड बढ़ाएंगे ना, सप्लाई पक्का बढ़ेगी। जिन लोगों को लंग का कोई इशू है, मैं उनको रोज बोलती हूँ तांबूल पत्रम, पान का एक पत्ता रोज चबाइए और फिर मुझे बताइए कि क्या रिलीफ मिला है कि नहीं। चबाना ये इसकी वजह से मतलब पान नहीं रोज खाना है, पान का एक पत्ता, और खासकर पौधा ले आइए, ठीक है। जितने में आप पत्ता खरीद के लाओगे ना, उतने में अगर आप प्लांट भी लाओगे ना, रेट वही पड़ेगा, आपके घर का पत्ता आपको मिलेगा। तो पान का पत्ता इज वेरी गुड फॉर लंग। ये मैं इसलिए पॉडकास्ट में बताती हूँ क्योंकि मुझे देखने वाले या हम पॉडकास्ट वालों को देखने वाले ना विदेशों में भी होते हैं, और वो लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आ नहीं सकते हैं, कुछ तो बता दीजिए। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी है ना जहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। हाँ। तो हमको वो कुछ आसपास ऐसा बताना होता है कई बार, क्योंकि बहुत पॉडकास्ट में जैसे ऐसी कंट्रीज से भी आती है इन्फॉर्मेशन, क्वेरी आती है जहाँ पर आयुर्वेद को लोग जानते ही नहीं है क्या है, तो उनको फिर ऐसे कुछ या तो जो हवन में इस्तेमाल होता है वो सब चीजें हमारे इस शरीर रूपी कुंड में भी यज्ञ के लिए यूज होती हैं। आप लौंग ले लो, आप इलायची ले लो, आप तांबूल ले लो, पेन के लिए कपूर यूज करते हैं, कितनी जगह कर्पूर आदि ऑयल यूज होता है। तो काइंडली इधर उधर देखना शुरू कर दो, और मैं सबको बोल रही हूँ आज जाके सब लोग देखेंगे इसका आयुर्वेदिक, रोज एक हर्ब भी पढ़ाना तो कितना कुछ आ जाएगा। ओके, वन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर माय ऑडियंस, स्किन के लिए लास्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, मेरी स्किन देख के बोला क्या? ओके, सो स्किन क्या है? हमारी इनर ब्यूटी का आईना है। तो मैं सबको बोलूंगी, स्किन रस धातु और पित्त के कारण मेनली बनती है। अगर बहुत ब्लैकिशनेस आ रही है तो इसका मतलब वायु बढ़ रही है, ड्राइनेस आ रही है तो वायु बढ़ रही है। अगर स्किन अच्छी करनी है तो अपना गट, अपना कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस क्या लगाना है, क्या खाना है, जो फल खाते हो वो फल लगा लो। आजकल मैंगो चल रहा है ना, आप मैंगो का जरा मसाज करके देखो। सीजन इज इम्पोर्टेंट, सीजन इम्पोर्टेंट, मतलब जो सीजनल हो। हाँ, ये नहीं कि फ्रोजन मैडम कह रही है कि रेस्पबेरी खरीद के लाओ, अभी ब्लूबेरीज लेके आने हैं, तो ना महंगा कुछ नहीं, आप बनाना यूज करके देखो। पर लोग पता क्या बोलते हैं, मैडम बताया था रिजल्ट तो आया नहीं। आपने किया कितना, उसको आपने कितना करा है ना। अभी कौन मूंग की दाल पीसेगा, कौन वो बताएगा। अभी एक सिंपल सा फेस वॉश बता रही हूँ। अपने बाथरूम में कद्दूकस रखो, खीरा आसपास जहां भी खीरा रखो, शहद रखो, उसको कद्दूकस किया। अगर स्क्रब यूज करना है तो उसके दाने, उसके स्क्रैप के साथ ही शहद मिलाया, चेहरे पे रगड़ लिया। अगर 2 दिन स्क्रब हो गया, केवल उसका रस निकाला, थोड़ा शहद मिलाया, साफ कर लिया। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई टफ नहीं होती, लेकिन हम आलसी हैं बिल्कुल। जो खा रहे हो वो लगाओ, आटा खा रहे हो आटा लगाओ, आटा तो रोज खा रहे हो ना। चावल खा रहे हो, अभी क्या बोल रहे हो, कोरियन स्किन चाहिए तो चावल लगाओ, है ना। हमें तो कब से पता था चावल लगाओ, लगाना ही नहीं है। उपटन के लिए आप रक्त चंदन, सारेवा, मंजिष्ठा, ये जो स्किन की चीजें हैं ना, इनके साथ आप बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक्स बना सकते हैं। और जो बताया है उसे कृपया करके जो जानते हो वो इस्तेमाल कर लो। लड़कों के लिए बहुत अच्छी टिप है, आप जो ये दाढ़ी आजकल बड़ा रखने का फैशन है, तो इसे बड़े अच्छे से धोया करें, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन होते हैं और आप देखोगे इसके बाद वॉट निकल जाते हैं। मेरे पास कितने पेशेंट आए कि अंदर ना छोटे छोटे मस्से हो गए, जब दाढ़ी निकाली तब पता चला, ठीक है। नाई बता रहे हैं। तो अगर बियर्ड रखनी है तो इसे बहुत साफ रखना है। प्लस हेयर को अच्छा रखना है तो बालों को ट्राई टू टाई, जब
काम नहीं है तो उनको बांध के रखना है, हवा बहुत ज़्यादा नहीं लगने देनी है और बैलेंस्ड डाइट लेनी है। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? जो आपके घर में सादा भोजन बनता है। थैंक यू सो मच।